हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय माता दी। अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज के मेरे ब्लॉग में आप सबका बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग सुबह का शुरू होता है 5:30 बजे से, और 5 बजे उठी थी तो स्नान करके मैं अभी अभी आई हूँ और अब लाला जी को स्नान करा देती हूँ। उसके बाद हम लोग करते हैं पूजा। और आज है अष्टमी और नवमी, तो आज हमारा नवरात्रि का है जो फास्ट खुलेगा। तो आप सबको और नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और कन्या पूजन के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए और हमारे ब्लॉग में शामिल होइए और माता रानी का ध्यान रखिए और कन्या पूजन में हमारे साथ सम्मिलित हुई। तो आज के ब्लॉग में आप सबको बहुत बहुत कुछ देखने को मिलेगा और माता रानी के साक्षात दर्शन होंगे, कन्या पूजन होगा और उसके बाद में हम लोगों का पूजन। के लिए सबसे पहले आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, जय माता की जरूर लिखना। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लाला जी को नहलाते हैं और फिर उसके बाद पूजा करेंगे। फिर मैं जाऊंगी मंदिर और माता रानी को भोग लगाने। तो चलिए हमारे साथ। सो गाइस, मैं आ जाती हूँ लाला जी को स्नान कराने के लिए और पहले उनको दूध और उसके बाद जल से स्नान कराती हूँ। और स्नान करने के बाद मेरे लाला जी को सुंदर सी ड्रेस पहनाकर हमें बैठना है पूजा स्थल पर। तो आइए हमारे साथ, हो गए रेडी लाला जी। हेलो गाइस, आइए और हमारे साथ पूजा में सम्मिलित होइए और माता रानी के जो दर्शन कीजिए। तो आइए करते हैं पूजा स्टार्टिंग। और प्लीज़ माता रानी से आज अपनी इच्छा पूर्ति के लिए आप कुछ भी मांग सकते हैं, तो माता रानी पूर्ण करेगी, क्योंकि आज है कन्या पूजन अष्टमी। और बने रहना हमारे ब्लॉग में। तो माता रानी के फुल दर्शन कीजिए। यहाँ पर हमारी जोत चली हुई है और हमारे लाला जी भी बैठे हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं पूजा। तो हम सबसे पहले माता रानी के मतलब घर में पूजा पाठ कर लेते हैं। उसके बाद हम भोग बनाएंगे, तब फिर भोग बना के दोबारा से जोत जलाएंगे और फिर से हम हवन करेंगे और फिर भोग संपन्न करेंगे। तो सबसे पहले हम सभी भगवान जी को स्नान करा देते हैं और फिर उन्हीं को हम तिलक वगैरह लगाएंगे। सभी को चंदन का तिलक लगाना चाहिए। माता रानी की बहुत ज़्यादा कृपा होती है नवरात्रों में। अगर अच्छे से सुबह ब्रह्म मुहूर्त में की गई पाठ पूजा का 100 गुना फल मिलता है। सबकी मनोकामना माता रानी पूर्ण करती है। तो यहाँ पर मैं सभी को फूल अर्पित कर देती हूँ और उसके बाद में हम लोग करेंगे आरती और कीर्तन, माता रानी का जय जयकार लगाकर। फिर हम आ जाते हैं यहाँ, मतलब मैं थोड़ी सी यहाँ पर कथा पढ़ती हूँ, क्योंकि कथा करनी और कथा पढ़नी बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। उसके बाद मैं करती हूँ आरती, और आरती हम लोग ना इकट्ठे करते हैं, कभी भी मैं अकेला नहीं करती हूँ। तो हम तीनों बहनें पूजा में, हम तीनों ही फास्ट थे, तो हमने शुरू से पूरे फास्ट रखे और सभी हम एक साथ पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैं कीर्तन कर लेती हूँ थोड़ा और मेरी पूजा यहाँ पर हो जाती है संपन्न। माता रानी का आशीर्वाद लेकर मैं चलती हूँ वो दूसरे कार्य के लिए। हे गाइस, आइए हमारी पूजा हो गई संपन्न। हमने अच्छी तरह से अपनी पूजा तो संपन्न कर ली है और मैं चलती हूँ अब किचन में जाऊंगी, माता रानी का भोग बनाऊंगी और फिर उनको भोग बना के लगाऊंगी और फिर मंदिर जाएंगे हम पूजा करने के बाद। उसके बाद में करेंगे हम अपने घर पर कन्या पूजन। तो आप सब भी हमारे कन्या पूजन में सम्मिलित होना और माता रानी से ढेर सारा आशीर्वाद लेना, ग्रहण करना। और हमारे ब्लॉग को प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं किचन में और माता रानी से ले लेते हैं आशीर्वाद अपने कार्य को सफल करने के लिए। तो बने रहना और आप सभी दर्शन कर लीजिए हमारी अखंड ज्योत के और माता रानी के। तो चलते हैं, आइए हमारे साथ किचन। तो गाइज, यहाँ पर हमारी पूजा संपन्न होने के बाद माता रानी के आप अच्छे से दर्शन कर लीजिए और चलते हैं अपनी किचन में। सो गाइज, मैं किचन में आके सबसे पहले छोले और आलू इनको उबालने रख देती हूँ। उसके बाद हम बड़ा सा बर्तन लेते हैं और तेल, और उसमें हम जीरा और सारी सामग्री हम उसमें अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई जब तक करने हैं तब तक हमारा पेस्ट अच्छे से बनकर तैयार ना हो जाए। तो फिर उसके बाद में हमें लाल मिर्च, हल्दी मिर्च पाउडर सारे मिक्स करके और फिर उसको अच्छे से फ्राई करना है, पकाना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं और फिर उसको हम अच्छे से पकाएंगे जब तक उनका कलर अच्छा ना लगे। और यहाँ पर हमने बहुत अच्छा कलर, यहाँ पर देखिए आप सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें हमने डाल दिए हैं छोले, इसको भी अच्छे से फ्राई करके और आलू डाल के हम इसको पकने के लिए रेडी करते हैं और ढक देते हैं एक बड़े से बर्तन
के साथ में। उसके बाद में हम चलते, मैं थोड़े से चावल भी बना लेती हूँ और उसके बाद में चावल हो गए। और यहाँ पर देखिए सब्जी का कलर कितना अच्छा है, हमारी सब्जी हो गई है बनकर रेडी। तो उसके बाद चलते हैं और फिर मैं बनाती हूँ कचौरी। हमें 9 पूरियाँ तैयार करनी है, माता रानी का भोग लगाने के लिए 9 पूरी का होना ज़रूरी होता है। और उसके बाद में मैं भून लेती हूँ सूजी में मैंने थोड़ा सा बेसन ऐड किया है। इससे पता क्या होता है, हमारा सूजी का हलवा एकदम परफेक्ट बनता है, एकदम टेस्टी बनता है। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर ही कच्चा बेसन ऐड कर लेती हूँ और इससे क्या होता है कि हमारा सूजी का हलवा ना बहुत अच्छा बनता है। फिर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ शरबत बनाने के बाद इसमें खोवा, मेवा और थोड़े से मैंने इसमें डाले हैं काले चने और हलवे का कलर बहुत अच्छा आया है और बनकर हो गया हमारा सूजी का हलवा बहुत टेस्टी गर्मा गर्म बनकर तैयार। इसका कलर और बहुत अच्छा स्वादिष्ट आया है। तो माता रानी के भोग के लिए मैंने हलवा और कचौरी बनाकर रेडी कर दिया। चलते हैं पूजा के लिए। और उसके बाद हमने पूजा स्थल पर सारी सामग्री रख दी है माता को भोग लगाने के लिए। सबसे पहले नारियल को हम तैयार कर लेते हैं और माता को चुंदड़ी अर्पित करनी है। तो यहाँ पर मोनिका सारा सामान अच्छे से बैठकर लगा रही है। माता रानी की सारी तैयारी अच्छे से कर ली है। उसके बाद में हम तीनों बहनें पूजा करेंगे और मैं भी आ जाती हूँ यहाँ पर। उसके बाद में मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पर जोत को बढ़ाने के लिए उसमें घी डालती हूँ और उसके बाद जोत को बढ़ाती हूँ और फिर माता रानी की पूजा और अर्चना करते हैं। हमने पूजा तो सुबह कर ली थी, लेकिन हम दोबारा से ही माता रानी को भोग लगाते हैं। 9:30 हो गए हैं और 9 बज गए हैं साढ़े। तो यहाँ पर हम सबसे पहले घी अर्पित करते हैं माता रानी की जोत में बढ़ा देती हूँ। उसके बाद में हम दूसरा दीपक जलाएंगे, जिससे क्या होता है दूसरा दीपक भी बहुत जलाना अच्छा होता है और ये होता है उसका सुरक्षा कवच। तो हमारी अखंड जोत तभी पूर्ण होती है जब हम उसके पास में दूसरा दिया भी मतलब यहाँ पर जलाते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरा दीवा जला रही हूँ और फिर सभी को हम यहाँ पर भोग समर्पित करेंगे और हम दोबारा से यहाँ पर हवन करेंगे और हवन अग्नि को साक्षी मानकर आदेश देते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले नारियल और चुन्नी माता रानी का श्रृंगार हम माता रानी को स्वीकार करने के लिए देते हैं और उसके बाद में फिर हम भोग लगाते हैं तीनों बहनें। यहाँ पर हम तीनों बहनें भोग लगा देते हैं सभी अपने भगवान जी को, जहाँ हमने पूजा स्थल पर बैठे हैं। और उसके बाद में हमारी पूजा यहाँ पर संपन्न हो जाएंगी। फिर हम जाएंगे मंदिर में और वहाँ पर भी हम भोग लगाने के लिए जाएंगे। जो सामान हमने यहाँ पर माता रानी जी को दिया है, समर्पित किया है उनके चरणों में, फिर हम वो सामान ना हम माता रानी को मंदिर में समर्पित कर देंगे। जहाँ पर यहाँ सबसे पहले हम लड्डू जी को भी भोग लगा देते हैं और सभी भगवान जी को भोग लगाने के बाद हम माता रानी जी से प्रार्थना करेंगे कि अपनी कृपा हमारे ऊपर सदा बनाए रखे और नवरात्रों में जो भी भूल चूक हुई हो हमें क्षमा करे और हमारे कष्ट और हमारी प्रार्थना स्वीकार करे, सभी मुश्किलें दूर करे, सभी की आस पुजाए, सभी की आस और मनोकामना पूर्ण करे। और माता रानी से ढेर सारा आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि नवरात्रों में अगर सच्चे मन से माता रानी की पूजा करते हैं, सच्चे भाव उनके चरणों में रखते हैं, तो माता रानी उनकी पुकार बहुत जल्दी सुनती है, सभी के कष्ट निवारती है, सभी की मुश्किलें दूर करती है, सभी के सपने पूरे करते हैं। यहाँ पर फिर हम कलश में भी भोग अर्पित करते हैं, क्योंकि इनको भी भोग संपूर्ण जी भी होता है और यहाँ दूसरा कलश भी उठाकर उसमें भी भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर सभी भगवान जी को भोग लगाने के बाद हम लोगों ने जो बुल्ले बिसरे हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए भोग लगा दिया है और माता रानी से अपनी अक्षमा भूल के लिए माफ़ी मांग लेते हैं और हमको माफ़ कीजिए। तो चलते हैं मंदिर में, आप सब कीजिएगा वेट। तो चलिए हमारे साथ, हमारे यहाँ पे तो पूजा पाठ हो गई और माता रानी को हमने सारा भोग अर्पित किया है अभी भी, और अब चल रहे हैं मंदिर में पूजा के लिए और वहाँ पर भी भोग लगाते हैं माता रानी को और नारियल और चुंदड़ी हम माता को पहनाएंगे। तो चलिए हमारे साथ और फिर करते हैं कन्या पूजन, बने रहना ब्लॉग में। और मेरी छोटी सी गुड़िया ये बैठी है, हमारी सबसे पहले कन्या रेडी हो गई है और पूजा में शामिल होएगी। तो सबसे पहले देवी तो हमारी ये है, इसको मनाएंगे। तो चलते हैं मंदिर स्थल पर, चलिए हमारे साथ। और हम आ जाते हैं मंदिर में। तो मेरा बेटा पीछे है और मेरा छोटा बेटा मेरे सामने है, दोनों तीनों बहन हम हैं और जाते हैं मंदिर के अंदर, प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद में भोलेनाथ जी के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए। जो हमने सारी सामग्री यहाँ पर लाई है उनको समर्पित करते हैं और भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि स्वीकार कीजिए हमारे जो आज कन्या पूजन कर रहे हैं, हमारे आज जो नवरात्रे पूर्ण हो रहे हैं उनको सफल कीजिए। और माता रानी को हम थोड़ा सा यहाँ पर कलावा
स्थापित करते हैं, मतलब समर्पित करते हैं, उनको वस्त्र पहना देते हैं। उसके बाद सारी सामग्रियाँ माता रानी को भी समर्पित करते हैं, जो श्रृंगार लेके आए थे उनको भी देते हैं। और फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बड़े पेड़ के नीचे, तो यहाँ पर भी जल दे देते हैं और यहाँ पर भी हमारी पूजा अच्छे से हो गई है। तो हम ये जो सामान ले रहे हैं माता रानी के चरणों में समर्पित करते हैं, उनको पहना देते हैं। उसके बाद मंदिर में हो गई हमारी पूजा। फिर आ जाते हैं हम घर पर, और सारी कन्या हमें रास्ते में ही मिल गई थी। माता रानी से मैं बोल के आई थी कि माता रानी हमें कन्या जल्दी से भेज दो और अपने आप भी हमारे घर आओ, हम कर रहे हैं आज कन्या पूजन। तो छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याओं का हमारे घर में इस तरह से आगमन होता है। हम उनके सबसे पहले चरण स्पर्श करते हैं, चरण को धोते हैं, फिर हम कन्या पूजन के लिए रेडी होते हैं। और उसके बाद में सभी कन्याओं को हम यहाँ पर बिठा देते हैं, सुंदर से आसन बिछाकर सभी कन्या यहाँ पर बैठकर अच्छे से पूजन कर रहे हैं। और यहाँ पर माता रानी का भोग उनको हम लगा दे रहे हैं, और सभी कन्या यहाँ पर अच्छे से बैठकर भोग लगा रही हैं। तो यहाँ पर सभी ने जय जयकारा लगाया हमारे साथ में। कन्या पूजन हो रहा है और माता रानी की बहुत ज़्यादा आज कृपा हो रही है, तो अपने आप ही हमारे घर माता रानी पधार गई है। तो यहाँ से हमारी शुरू होती है कन्या पूजन। और जैसे कहते हैं कि माता रानी को अगर कुछ काम बोले तो वो ज़रूर पूर्ण करते हैं, जैसे कि मैं बोल के आई थी। और माता रानी छोटी छोटी कन्याओं के रूप में हमारे घर में प्रवेश कर कर भोग लगाने के लिए आई हैं। तो चलो बोलते हैं एक जयकारा माता के नाम से। दरबार की जय। भाई हमारी कन्या पूजन हो गई है और हमें ना बहुत जल्दी कन्या मिल गई। आज माता रानी की इतनी कृपा हुई कि बहुत जल्दी। आज माता रानी को मैं बोल के आई थी मंदिर से जब आ रही थी कि जल्दी आना हमारे घर पे पूजन के लिए, तो हमें रास्ते में से ही कन्या मिल गई बहुत सारी। और जय माता की। चलते हैं और मिलते हैं हम नए ब्लॉग के साथ में सुबह, और तब तक दीजिए हमको इजाज़त। जय श्री कृष्णा, जय माता की, राधे राधे। तुलसी देवी रोज गई थी और अभी इनका पूजन हो रहा है हमारे लंगूर जी का, और ये अभी अभी आए हैं तो इनका पूजन हो रहा है। कन्या तो चली गई है जिम के, तो अभी इन बच्चों का हो रहा है पूजन। जय माता दी।